दोस्तों, एक सवाल पूछना चाहता हूं आज आपसे। सोचो, आपने सालों मेहनत की, दिन रात एक कर दिया। अपने बाप ने अपनी नौकरी तक छोड़ दी सिर्फ आपके लिए। और फिर एक दिन एक बड़े स्टेज पर आपका नाम लिया गया। पूरी दुनिया सुन रही थी और खामोशी। किसी ने हाथ नहीं उठाया। किसी को आप नहीं चाहिए थे। उस दिन आप क्या करते? टूट जाते? छोड़ देते सब? या फिर उठते? आज की कहानी उसी इंसान की है जिसने फिर उठना चूज किया, जिसका नाम है विजय कुमार वैशक। और ये कहानी इतनी पावरफुल है कि अगर आप इसको पूरी तरह सुनेंगे तो गारंटी है दोस्तों, आपके अंदर कुछ बदलेगा जरूर। तो तैयार हो जाओ और पूरा सुनो। बैंगलोर, इंडिया का आईटी हब, करोड़्स की सैलरीज, स्विगी और फ्लिपकार्ट के ऑफिसेज, स्टार्टअप्स का शहर। लेकिन इसी शहर के एक छोटे से घर में एक पापा अपने बेटे का क्रिकेट मैच देख रहे थे और उनके दिल में एक आग जल रही थी। पापा का नाम था विजय कुमार। जॉब करती थी हिंदुस्तान यूनिलीवर में। एक रिस्पेक्टेड कंपनी, एक स्टेबल इनकम, एक सिक्योर जिंदगी। वो चीज जो हर मिडिल क्लास बाप चाहता है, सेटल्ड रहना, सेफ रहना। लेकिन जब उन्होंने अपने बेटे वैशक को क्रिकेट खेलते देखा, तब उन्होंने रियलाइज किया, ये लड़का ऑर्डिनरी नहीं है। इसमें कुछ है, एक स्पार्क है, एक अलग ही भूख है गेम के लिए। और फिर उन्होंने वो किया जो बहुत कम बाप कर पाते हैं। उन्होंने नौकरी छोड़ दी। सीधा एक दिन, बिना ज्यादा सोचे, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनी की स्टेबल जॉब छोड़ दी। इसलिए कि बेटे की ट्रेनिंग सही से हो सके, इसलिए कि वो हर प्रैक्टिस सेशन में वहां हो सके, इसलिए कि वैशक का सपना सिर्फ सपना ना रह जाए। ये कुर्बानी थी दोस्तों, असली कुर्बानी, जो कैमरास के सामने नहीं होती, जो कोई नहीं देखता, जो सिर्फ एक बाप और एक बेटा जानता है। अब वैशक की ट्रेनिंग शुरू हुई बसवनगुड़ी क्रिकेट एकेडमी में, बैंगलोर की एक जानी मानी एकेडमी। और यहां वो एक बैट्समैन था, अच्छा खासा बैट्समैन। जूनियर क्रिकेट में सेंचुरी मारी थी, कर्नाटका अंडर 16 टीम की कैप्टनसी की थी। कोच खुश थे, पापा खुश थे, सब प्लान के मुताबिक चल रहा था। लेकिन जिंदगी प्लान के मुताबिक कहां चलती है दोस्तों। एक दिन एकेडमी में कोच रमना ने वैशक को बुलाया। देखा उसे, उसकी हाइट देखी, उसकी बिल्ड देखी, उसकी एनर्जी देखी और बोले, यार तू बॉलिंग ट्राई कर, फास्ट बॉलिंग। वैशक ने सोचा, ये क्या बोल रहे हैं, मैं तो बैट्समैन हूं, 17 साल से बैट पकड़ रहा हूं, अब बॉलिंग। लेकिन कोच की बात मान के उसने ट्राई किया। और तब एक दूसरे कोच ने कुछ ऐसा कह दिया जो सुन के ही दिल दर्द करता है, तुझसे फास्ट बॉलिंग नहीं होगी, तेरी बॉडी इसके लिए बनी नहीं है। भाई सोचना एक सेकंड के लिए, 17 साल का लड़का, बाप ने नौकरी छोड़ी है उसके लिए, घर में पैसा टाइट है और एक कोच कह रहा है तू नहीं कर सकता। उस वक्त दोनों रास्ते थे। पहला रास्ता, मान लो, वापस बैटिंग में लग जाओ, सेफ रहो। दूसरा रास्ता, प्रूव करो, इतना बड़ा प्रूव करो कि वो कोच भी मान जाए। वैशक ने दूसरा रास्ता चुना। और दोस्तों, यही वो टर्निंग पॉइंट था, यही वो मोमेंट था जिसने एक ऑर्डिनरी क्रिकेटर को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी में बदल दिया। वैशक बॉलिंग सीखने लगा, एक एक चीज, पहले बेसिक पेस, फिर लाइन और लेंथ, फिर वेरिएशंस, ऑफ कटर, लेग कटर, स्लोअर बॉल, नकल बॉल, डेथ ओवर्स में कैसे बॉल करते हैं, प्रेशर में, ये सब सीखा। दिन में घंटों प्रैक्टिस, हाथ के ब्लिस्टर्स, थकान जो रात को सोने नहीं देती। लेकिन वो रुका नहीं, क्योंकि जब कोई कह दे तू नहीं कर सकता, तब जो आग जलती है ना दोस्तों, वो अलग ही होती है। वो आग सिर्फ टैलेंट नहीं मांगती, वो आग जो इंसान के अंदर होती है, वो उसे सुपर पावर बना देती है। और ये आग वैशक के अंदर थी। डोमेस्टिक सर्किट में एंट्री हुई। 2021-22 में विजय हजारे ट्रॉफी से लिस्ट ए डेब्यू किया कर्नाटका के लिए। फिर 2021-22 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 डेब्यू कर्नाटका के लिए। उसी सीजन में रणजी ट्रॉफी फर्स्ट क्लास डेब्यू भी। 3 फॉर्मेट्स में 3 डेब्यू एक ही सीजन में। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। SMAT 2022-23 में वैशक ने कुछ ऐसा किया जो लोगों ने नोटिस किया। 8 मैचेस, 15 विकेट्स, इकोनॉमी रेट सिर्फ 6.31। T20 क्रिकेट में जहां आजकल 9 और 10 की इकोनॉमी नॉर्मल हो गई है, 6.31 मतलब वो बैट्समैन को खुल के खेलने ही नहीं दे रहा था। फिर रणजी ट्रॉफी 2022-23, रेड बॉल क्रिकेट, जहां असली टेस्ट होता है बॉलर्स का। 8 मैचेस में 31 विकेट्स, 31 भाई, कर्नाटका के लिए जॉइंट हाईएस्ट विकेट टेकर। सोचना, ये वही लड़का है जिसे कहा गया था फास्ट बॉलिंग तेरी बॉडी के लिए नहीं है। अब IPL 2023 ऑक्शन आया। ये वो मोमेंट था जिसके लिए वैशक तैयार था।
फ्रैंचाइज स्काउट्स डेटा देख रहे थे, एनालिटिक्स टीम्स काम कर रही थीं, सब नंबर्स सही थे वैशक के, डोमेस्टिक रिकॉर्ड सॉलिड था। नाम अनाउंस हुआ, कोई बिड नहीं, अनसोल्ड। वो एक वर्ड अनसोल्ड जो किसी भी क्रिकेटर के लिए सबसे भारी चीज होती है। जैसे पूरी दुनिया ने एक साथ कह दिया, हाँ ठीक है, लेकिन इतना नहीं। उस रात वैशक घर गया होगा, पापा वहां होंगे, वो बाप जो हिंदुस्तान यूनिलीवर की नौकरी छोड़ के यहां तक लाए थे अपने बेटे को। क्या बात हुई होगी उस रात को? क्या आंखों में आंसू थे? क्या साइलेंस था? हम नहीं जानते, लेकिन हम ये जानते हैं वैशक ने एक काम किया। वो उठा और वो फिर लग गया काम में। आरसीबी ने उन्हें नेट बॉलर के रूप में रख लिया। नेट बॉलर मतलब वो जो प्रैक्टिस सेशंस में टीम के बैट्समैन को बॉलिंग करता है। नो कैमरा, नो क्राउड, नो ग्लोरी, सिर्फ बॉल करके अपने टीममेट्स को प्रैक्टिस करवाना। कितने लोग ये एक्सेप्ट करते दोस्तों? आईपीएल टीम में होना चाहते हो और मिलता है नेट बॉलर का रोल। कितना ह्यूमिलिएटिंग लगता है ये। लेकिन वैशक ने एक सेकंड नहीं सोचा। उसने सोचा जो भी मिले मैं वहां 100% दूंगा। और वो देता रहा, रोज प्रैक्टिस के बाद प्रैक्टिस। वो बॉल किया, वेरिएशंस ट्राई करता, इंटेंसिटी रखता। कोचेस देखते थे उसे, प्लेयर्स देखते थे उसे, और धीरे धीरे सब समझ रहे थे ये सिर्फ नेट बॉलर नहीं है। फिर अप्रैल 2023 में एक फोन आया। रजत पाटीदार इंजर्ड हो गए, आरसीबी को रिप्लेसमेंट चाहिए, और टीम मैनेजमेंट ने एक नाम लिया, विजय कुमार वैशक। 15 अप्रैल 2023 एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, आरसीबी वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। वो नेट बॉलर जो वीक्स पहले अनसोल्ड था, आज आईपीएल में डेब्यू कर रहा था। पहली बॉल, दूसरी बॉल, वो सेटल्ड नहीं दिख रहा था, नर्वस नहीं, वो दिख रहा था प्रिपेयर्ड, जैसे वो यहां पहले से था, मेंटली। क्योंकि वो था, मंथ्स की नेट बॉलिंग ने उसे ये टीम की बैटिंग की पूरी अंडरस्टैंडिंग दे दी थी। 4 ओवर्स में 3 विकेट, सिर्फ 20 रन दिए। और विकेट्स भी कैसे? डेविड वार्नर, इंटरनेशनल सुपरस्टार, आउट। अक्षर पटेल, इंडिया का मैच विनर, आउट। और एक और बड़ा नाम, आउट। 3 for 20 आरसीबी डेब्यू पर किसी भी बॉलर के बेस्ट फिगर्स कभी भी। स्टेडियम गूंज उठा, कमेंटेटर्स हैरान थे, और एक बाप जो कहीं घर में टीवी देख रहा होगा, उनकी आंखें शायद भर आई होंगी। वो सीजन वैशक ने 7 मैचेस में 9 विकेट्स लिए। आरसीबी ने उन्हें रिटेन किया 2024 के लिए। 2023-24 रणजी ट्रॉफी में 39 विकेट्स लिए 16 इनिंग्स में, और एक सेंचुरी भी मारी। हाँ भाई, बॉलर ने सेंचुरी मारी, ऑलराउंडर बन गया पूरे। 2025 आईपीएल मेगा ऑक्शन में पंजाब किंग्स ने 1.80 करोड़ में खरीदा। पीबीकेएस ने ट्रस्ट दिखाया। वैशक ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ इंपैक्ट सब के रूप में आकर मैच जिताया, प्रूव किया एक बार फिर। और फिर 2024 में इंडिया की ब्लू जर्सी, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट, साउथ अफ्रीका के खिलाफ नेशनल टीम। वो बाप जिसने हिंदुस्तान यूनिलीवर छोड़ी थी, उनका बेटा इंडिया के लिए खेल रहा था, ब्लू जर्सी में, ट्राई कलर के साथ। कुछ चीजें सिर्फ मूवीज में होती हैं, ये सोचते हैं हम, लेकिन ये रियल है दोस्तों। ये हुआ है, ये बैंगलोर के एक घर में हुआ है, एक बाप की कुर्बानी से हुआ है, एक बेटे की जिद से हुआ है। तो आज जब आप किसी मुश्किल में हो, जब कोई कह दे तू नहीं कर सकता, जब ऑक्शन में अनसोल्ड हो जाओ, मेटाफोरिकली लाइफ में जब कोई सिलेक्ट ना करे तुम्हें, तब एक काम करो, वैशक को याद करो, क्योंकि उसने प्रूव कर दिया है नेट बॉलर भी प्लेइंग 11 में आ सकता है, अनसोल्ड भी इंडिया जर्सी पहन सकता है, और एक कोच जो कहता था तेरी बॉडी इसके लिए नहीं है, वो गलत साबित हो सकता है। बस एक चीज चाहिए, वो आग, वो जिद, वो एक और बार उठने की हिम्मत। अगर ये कहानी आपको टच कर गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि कोई भी स्टोरी मिस ना हो, और डार्क टाइमलाइन के साथ जुड़े रहो, क्योंकि यहां ऐसी कहानियां मिलती हैं जो आपकी सोच बदल दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।